जिस चीज के लिए आप तरसते हैं, पैसा, प्यार, शांति, वो सब आपके पास आ सकता है अगर आप सिर्फ एक जादुई आदत अपना लें। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रोंडा बर्न की किताब द मैजिक के बारे में। ये किताब द सीक्रेट वाली सीरीज का ही पार्ट है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो मूल मंत्र है वो है आभार, मतलब शुक्रगुजार होना। कहती है कि इससे जिंदगी में जैसे चमत्कार हो सकते हैं। हाँ हमारे पास किताब के कुछ अंश और उसके सारांश हैं, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि ये आभार वाली चीज आखिर काम कैसे करती है, जैसा किताब बताती है। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का असली मकसद यही समझना है कि किताब के हिसाब से छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू बोलना कैसे हमारी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिविटी, शायद पैसा, खुशी, ये सब ला सकता है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि इसे एक रोज की आदत बनाने की बात है। तो किताब का एक जो बड़ा आइडिया है वो ये कि आभार एक चुंबक जैसा है। हाँ सही पकड़ा, चुंबक। मतलब जिन चीजों के लिए हम शुक्रगुजार हैं वो और खींची चली आती हैं। पैसा, रिश्ते, सेहत, सब। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये। हाँ, और देखिए यहाँ बात सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाली नहीं है। किताब इसे एक, आप कह सकते हैं, एक एक्टिव फोर्स मानती है, एक एनर्जी। एक्टिव फोर्स। हाँ, मतलब जिसके लिए आप सच में शुक्रगुजार महसूस करते हैं, किताब के मुताबिक वो चीज बढ़ती है। ये असल में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पहलू है जो द सीक्रेट में भी था। हाँ हाँ। पर यहाँ सारा जोर सिर्फ और सिर्फ आभार पर है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, करने की बात है। प्रैक्टिस है। और इसीलिए किताब में वो 28 दिनों का पूरा एक प्रोग्राम दिया है। हाँ। रोजाना आभार की एक्सरसाइज। बिल्कुल। वो 28 दिन का स्ट्रक्चर बहुत अहम है। वो कैसे काम करता है? उसका मकसद है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हमारे सोचने के तरीके को, हमारी एनर्जी को बदलना, ताकि शुक्रगुजार होना ना वो हमारी आदत बन जाए। आदत। हाँ, ये बस एक बार थैंक यू बोल दिया वैसा नहीं है। इसमें रोज कुछ न कुछ स्पेसिफिक करने को कहा गया है। जैसे सुबह उठकर 10 चीजें गिनना जिनके लिए शुक्रगुजार हैं, या दिन में मिलने वालों को मन में धन्यवाद देना। हाँ, मतलब ये पहले हमारे अंदर काम करता है, हमारे नजरिए पर। सही कहा, बिल्कुल। किताब का तर्क यही है कि आभार सबसे पहले हमारे मन को बदलता है। जब हम लगातार अच्छी चीजों पर जो हमारे पास हैं उन पर ध्यान देते हैं तो हमारा पूरा नजरिया जी पॉजिटिव हो जाता है। हाँ, ये तो समझ आता है। और फिर किताब के अनुसार यही बदला हुआ मन, ये पॉजिटिव नजरिया अच्छी सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचता है, या कम से कम हमें उन्हें देखने और पहचानने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए, दिन की शुरुआत ही आपने धन्यवाद के भाव से की, तो पूरे दिन चीजों को देखने का आपका ढंग बदल सकता है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर कैसे रोज की लाइफ में करने के लिए किताब में कुछ आसान तरीके भी दिए हैं? हाँ, बिल्कुल। किताब में कुछ बहुत प्रैक्टिकल, सीधी साधी टेक्निक्स हैं। एक जो काफी फेमस है वो है मैजिक रॉक। मैजिक रॉक? पत्थर? हाँ, बस एक छोटा सा चिकना सा पत्थर, कोई भी, उसे चुनकर अपनी जेब में रखना है। अच्छा। और दिन में जब भी आपका हाथ उस पर जाए या आप उसे देखें, तो बस एक पल रुककर किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचकर शुक्रगुजार महसूस करना है जो उस वक्त आपकी जिंदगी में अच्छी है। अरे वाह! ये बस एक तरीका है दिन भर खुद को आभार की याद दिलाने का, एक रिमाइंडर जैसा। ये मैजिक रॉक वाला आइडिया तो सच में अनोखा है। मतलब आभार को सिर्फ एक सोच न रखकर एक फिजिकल चीज से जोड़ दिया। क्या और भी कुछ ऐसे तरीके हैं? हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे आभार जताना लिखकर, मतलब एक डायरी मेंटेन करना, या खाने से पहले अपने भोजन के लिए शुक्रिया अदा करना। इन सब का मकसद एक ही है, आभार को सिर्फ दिमाग में घूमने वाला एक विचार नहीं, बल्कि एक महसूस की जाने वाली, रोज की जाने वाली प्रैक्टिस बनाना। ये छोटी छोटी चीजें दिन भर में पॉजिटिविटी के क्या कहते हैं, मोमेंट्स क्रिएट करने में मदद करती हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो द मैजिक का असली निचोड़, असली संदेश क्या हुआ? देखिए, अगर बड़े पिक्चर में देखें तो किताब का सार यही है कि शुक्रिया या धन्यवाद कहना ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ताकत है, एक शक्ति। हाँ, एक शक्ति। किताब के मुताबिक ये आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाने का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। ये यूनिवर्स के नियमों के साथ, जैसा किताब कहती है, तालमेल बिठाकर अपनी जिंदगी में और ज्यादा अच्छी चीजों को न्योता देने का एक तरीका है। तो मतलब लब्बो लुबाब ये है कि द मैजिक सिखाती है कि अगर हम जानबूझकर होशपूर्वक आभार जताने की प्रैक्टिस करें तो हमारी जिंदगी का जो अनुभव है वो बेहतर हो सकता है। हाँ, ये सिर्फ अच्छा फील करने की बात नहीं है, बल्कि शायद
अपनी जिंदगी को एक्टिवली बदलने का एक टूल है, जैसा किताब दावा करती है। बिल्कुल। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर किताब भी थोड़ा इशारा करती है। क्या? वो ये कि अगर हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होने से वो चीज़ बढ़ती है, तो फिर उन चीज़ों के लिए पहले से ही शुक्रगुजार होने का क्या असर हो सकता है जिन्हें हम असल में पाना चाहते हैं? अच्छा, मतलब ऐसे सोचना कि वो मिल ही चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। इस पर सोचा जा सकता है कि ये तकनीक असल जिंदगी में किस हद तक काम कर सकती है या नहीं। ये सोचने के लिए एक पॉइंट जरूर है किताब के आखिर में। हाँ। ये वाकई सोचने वाली बात। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी जादू घोल दिया हो तो बस एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं। और हाँ, ऐसे ही और मैजिक से भरे वीडियो के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है।